जी, मेहनत तो बहुत करी है और शौक भी था गाने का, लेकिन कहीं इतना मौका नहीं मिला मुझे गाने का कि मैं कहीं गा पाऊँ। क्योंकि घर गृहस्थी, हम तो गांव में रहने वाले लोग हैं, इतने गरीब लोग थे कि माँ बापों ने कभी चाहा ही नहीं कि मैं कहीं जाके गाऊँ। तो आपको तो पता गाँव कैसा हो, बस लड़की बड़ी हुई और बस शादी कर दो, घर गृहस्थी में डाल दो। फिर ससुराल से बात बिगड़ी, हस्बैंड दूसरी लड़की से बात करते थे, फिर लड़का ऐसा हो गया कि उसके हलक में इतनी प्रॉब्लम बेचारे के, तो लेके उसे घर आ गए। इंतजार भी किया अपने ससुराल वालों का कि भाई आ जा लेने, तो कई महीने बीत गई हुई, तो कोई उनका था पता नहीं। बच्चे का ऑपरेशन करवाया ना, वहाँ कोई देखने आया। तो मेरा भाई था फरमान बेचारा, नहर में रेत निकाल लेता, मेरे बच्चे को दूध का डिब्बा ला के देता था, क्योंकि वो उसके हलक में प्रॉब्लम थी तो दूध नहीं पी पाया था। तो डिब्बे का दूध पी के पला भरा। फिर ऐसे ही अपने वीडियो बनाने थे, राहुल भाई अपने चैनल पे उन्होंने मेरी वीडियो डाली। हीरांझा का सॉन्ग था जो मैंने चूल्हे पे अपना सबसे पहला गाना गाया लता जी का, जो इतना वायरल हुआ कि पब्लिक को इतना अच्छा लगा कि इतना वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला मुझे। जी, वो दूसरी लड़की से बात कर रहे थे फ़ोन पे। फिर जब मैं अपने घर पे आ गई बच्चे को लेके कि भाई क्या पता समझ आ जाए, अपने बच्चे की मोहब्बत आ जाए, फिर मुझे पता लगा कि उन्होंने तो शादी कर ली। फिर डिमांड भी आपसे किसी तरह की जा रही थी? जी, डिमांड तो जब लड़के के प्रॉब्लम थी हलक में, तो बस यही करे थे कि भाई इसके ऑपरेशन के पैसे लाओ, घर से लाओ पैसे, क्योंकि डॉक्टर ने बहुत पैसे बता देते ऑपरेशन के। हलक फटा हुआ था उसका, नाक का मुंह का रास्ता एक था बिल्कुल। तो मैं कहूँ थी भाई मेरे माँ बाप कर्जा करके तो मेरी शादी करी, कैसो कैसो मतलब मैं कहाँ से लाऊं। फिर और दुखी करने लगे उनको, उनका बहाना मिल गया। फिर मैं घर पर आ गई तो कुछ आता पता लिया ही नहीं। कुछ दिनों के बाद उन्होंने शादी कर ली। फिर इंडियन आइडल में गए थे, वहां से इंडियन आइडल आपको बीच में छोड़ के आना पड़ा, क्यों? जी, मुझे गोल्डन टिकट मिल गया था अगले राउंड के लिए, और मेरे लड़के का जो था ऑपरेशन था, तो इस वजह से हम दोनों बहन भाई गए थे फरमान। तो वह घर वापस आ गए थे क्योंकि अपने बेटे का ऑपरेशन करवाया था मैंने। अच्छा, तो एक बच्चे की वजह से बीच में छोड़ के आना जी, पड़ा। आना पड़ा, अगले राउंड में भी जा नहीं पाई थी। गोल्डन टिकट भी बस यूं ही रह गया, जब बच्चे से अच्छा तो कुछ होता ही नहीं, तो इसलिए अपने बेटे के ऑपरेशन के लिए मैं घर पे आ गई थी। आपका एक गाना जो चल रहा है भजन है, शिव शंभू, थोड़ा सा गुनगुनाइए, और किस तरह आज के समय पॉपुलर हो रहा है? जी, वो तो कवर सॉन्ग है और मैंने गाया था, जो भी अच्छा चल रहा है हाल ही में बहुत, अपने स्टूडियो से खुद ही निकाला। तो जी, हम कभी भी ये सोच के नहीं गाते कि भाई हम किस धर्म से हैं, हम क्यों गा रहे हैं। तो देखो जी, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। हम जब अपने स्टूडियो में रहते हैं, अपना जब काम करते हैं, तो हम ये भूल जाए कि हम कौन है। हम कलाकार हैं, तो हम सिर्फ ये समझ के गाते हैं कि हमारा काम है लोगों को अच्छा सुनाने का, क्योंकि वो हमारा इंतजार करते हैं हमारे जो ऑडिशन है कि कुछ नया लाए, कुछ नया लाए। तो इसी वजह से हम कव्वाली भी गाते हैं, हमारा कव्वाली का भी चैनल है नाज नजम के नाम से, और हमारा भक्ति का भी चैनल है। तो हम सभी तरह के उन पे अपने अपने अच्छे अच्छे कभी भजन, कव्वाली और म्यूजिक के साथ अच्छे से अच्छे गाने उनको देते हैं। तो हम सिर्फ कलाकार हैं, इसलिए हम सब चीज़ गा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। और मैं एक बात कहने आई हूँ आप सभी से कि मेरे नाम से किसी ने फेक आईडी बना के ट्विटर पे उसमें लिखा है कि मैं हिंदू धर्म अपना रही हूँ और मेरे पूर्व जन्म में हिंदू धर्म की पूजा करते थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे लोगों को रिपोर्ट कीजिए और उनसे कहिए, उनसे सवाल कीजिए कि किसी के बारे में भी बिना सोचे समझे ऐसा कुछ नहीं लिखना चाहिए। और बहुत लोग हैं जो मेरी फेक आईडी बना बना के ऐसे इस तरह के गलत कमेंट्स कर रहे हैं, तो उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मेरी खुद की जो ट्विटर आईडी है वो है फरमाइनाज 786, और उस पर आप जाके देखना, उस पर ऐसा कुछ भी नहीं है किसी भी उसको लेके। जो मैं जिस धर्म में हूँ मैं खुश हूँ, सभी अपने अपने धर्म में खुश हैं। तो किसी के बारे में भी इतनी बड़ी बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए बिना सोचे समझे। तो दोस्तों, आज मैं हूँ, कल को आप भी हो, तो प्लीज ऐसे लोगों का मुंह बंद करना चाहिए जो किसी के बारे में भी बिना सोचे समझे इतनी बड़ी बात कह देते हैं। तो जाइए उसको रिपोर्ट कीजिए। और मैं कानून से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए कि एक कलाकार के लिए इतना बड़ा शब्द बोलना, कितना उसको दुख होगा और कितना उस पर फर्क पड़ेगा। तो प्लीज हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि उसको रिपोर्ट कीजिए, उससे बोलिए कि मुझे इस तरह से बदनाम ना किया जाए और मेरे बारे में बिल्कुल ऐसी बातें ना हो। और मेरे नाम की इतनी फेक आईडी बना के रख दी है कि कुछ ना कुछ जो भी जिसके मुंह में आ रहा है वही लिख रहा है, वही बोल रहा है।